हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में वेरिएबल्स के बारे में समझा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम उनको क्यों यूज़ करते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं, ये चीज़ें हम समझ चुके हैं अब कि वेरिएबल्स को कैसे करना है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। तो बेसिकली स्कोप ऑफ वेरिएबल का ये मतलब होता है कि आप वेरिएबल्स को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमारा पहला जो स्कोप ऑफ वेरिएबल होता है वो होता है लोकल लेवल। लोकल लेवल का मतलब ये है कि आपका वेरिएबल विच आर डिफाइंड विद द डिम स्टेटमेंट इन अ प्रोसीजर और फंक्शन। इसका ये मतलब होता है कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो किसी प्रोसीजर या किसी फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर कर रहे हैं विद द डिम स्टेटमेंट। इस वेरिएबल को हम कहते हैं लोकल लेवल। उसी तरीके से हमारा दूसरा होता है मॉड्यूल लेवल। जो दूसरा होता है वो होता है हमारा मॉड्यूल लेवल। उसका मतलब होता है मॉड्यूल लेवल के केस में हम क्या करते हैं, विच आर डिफाइंड विद द डिम स्टेटमेंट ऑन द टॉप ऑफ मॉड्यूल एंड कैन बी एक्सेस्ड इन इंटायर मॉड्यूल। इसका ये मतलब हुआ कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो इस केस में क्या करेंगे, हम वेरिएबल को किसी प्रोसीजर या फंक्शन के अंदर ना डिक्लेयर करके हम टॉप ऑफ द मॉड्यूल में डिक्लेयर करेंगे, और वो भी विथ डिम स्टेटमेंट करेंगे। इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली हम एक्सेल में भी समझेंगे कि कैसे हम इसको करते हैं। अभी हम ये सिर्फ थ्योरी पार्ट को समझ लेते हैं पहले। इसी तरीके से जो हमारा तीसरा होता है वो होता है ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल का मतलब है विच आर डिफाइंड विद द पब्लिक स्टेटमेंट एट द टॉप ऑफ एनी मॉड्यूल एंड कैन बी एक्सेस्ड इन इंटायर प्रोजेक्ट। इसका ये मतलब है कि जो हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे वो विथ पब्लिक स्टेटमेंट करेंगे और किसी प्रोसीजर या फंक्शन में नहीं करके हम उसको ऑन द टॉप ऑफ द मॉड्यूल करेंगे, जिससे क्या वो ग्लोबली हम पूरे इंटायर प्रोजेक्ट में उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका थ्योरी पार्ट। अब इसको चलते हैं हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी एक्सेल शीट पे। आ गए हम अपनी एक्सेल शीट पे, और एक्सेल शीट पे हम एज यूजुअल हम ऑल्ट F11 प्रेस करके एक विजुअल बेसिक एडिटर में आ जाएंगे, और यहाँ पे हम एक इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल को। हमने यहाँ पे एक मॉड्यूल को इंसर्ट किया, ये आ गया आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है मॉड्यूल 1। अब यहाँ पे एक हम प्रोसीजर या फंक्शन एक लिखते हैं हमने, जैसे कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा सब टेस्ट। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। हम सपोज दैट हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया USD प्राइस, और सपोज दैट हम कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जहाँ पे हमें USD प्राइस को कॉन्स्टेंटली हमें यूज़ करना है। तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक वेरिएबल ले लिया USD प्राइस एज इंटीजर। हमने USD प्राइस को डिक्लेयर कर लिया। अब यहाँ पे हमने USD प्राइस को हमने वैल्यू भी असाइन कर दी, जैसे कि सपोज दैट अभी USD जो प्राइस चल रहा है वो 73 रुपीज़ चल रहा है, तो हमने ये असाइन कर दिया। अब ये क्या है, ये जो आपने डिम स्टेटमेंट आपने USD प्राइस एज ए इंटीजर किया, ये प्रोसीजर के अंदर हमने किया विथ डिम स्टेटमेंट, इसलिए ये जो है हमारा ये लोकल वेरिएबल है। इसका ये मतलब कि अगर सपोज दैट मैंने कोई दूसरा भी प्रोसीजर बनाया तो वहाँ पे मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ, एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। चलते हैं हम देख लेते हैं ये पॉसिबल है या नहीं। हमने एक दूसरा और प्रोसीजर बना लिया सब टेस्ट 1। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा USD प्राइस है उसको हमें डायरेक्ट एक्सेस करना, ना कि मुझे वहाँ पे वेरिएबल असाइन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डायरेक्टली USD प्राइस को हमें डिस्प्ले करना है, तो मैंने मैसेज बॉक्स ले लिया USD प्राइस। अगर अब मैं इस प्रोसीजर को रन करता हूँ, हम जो पहला प्रोसीजर उसको हम कॉल भी कर लेते हैं, कॉल टेस्ट हमने किया। ये कॉल टेस्ट क्या करेगा कि हमारा जो पहला प्रोसीजर है टेस्ट, उसको वो कॉल करेगा और उसको रन करेगा। अब हम टेस्ट 1 को एक बार रन करके चेक करते हैं। यहाँ पे ये गया, कॉल टेस्ट को उसने कंपाइल किया, USD में प्राइस में उसने 73 वैल्यू असाइन भी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम मैसेज बॉक्स में गए तो यहाँ पे ये आपको ब्लैंक शो करेगा। क्यों ब्लैंक शो करेगा, क्योंकि जो हमने USD प्राइस था वो एज ए लोकल लेवल पे डिफाइन किया था। मीन्स उस USD प्राइस को सिर्फ हम
उसी प्रोसीजर में यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमने उसको डिक्लेयर किया है। तो ये होता है हमारा लोकल लेवल। अब मुझे चाहिए कि जो मेरा ये यूएसडी प्राइस है किसी भी मैं प्रोसीजर या फंक्शन में यूज़ कर सकूं विद इन द सेम मॉड्यूल। मॉड्यूल हमारा यहाँ पे क्या है, मॉड्यूल 1 है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस वेरिएबल को डिक्लेरेशन को हम यहाँ से कट करके ऑन द टॉप ऑफ मॉड्यूल कर देंगे। ये टॉप ऑफ मॉड्यूल कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो किसी प्रोसीजर या फंक्शन के अंदर नहीं है। ये क्या है, ऑन द टॉप ऑफ द मॉड्यूल है विद द डिम स्टेटमेंट। इसको हम कहते हैं मॉड्यूल लेवल डिक्लेरेशन। इसका ये मतलब हो कि अब इस इंटायर मॉड्यूल में हम इस यूएसडी प्राइस को एक्सेस कर सकते हैं। चलते हम देख सकते हैं कि टेस्ट 1 में हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली मैंने यहाँ पे मैसेज बॉक्स लिया है, मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं की है यूएसडी प्राइस को। अब हम यहाँ पे रन करते हैं दोबारा। यहाँ मैंने कॉल किया, यहाँ पे इसने क्या किया, यूएसडी प्राइस में 73 को असाइन कर दिया। अब जब वापस इस टेस्ट 1 में आया तो यहाँ पे अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने 73 दिखा दिया। क्यों? क्योंकि उस लेवल का जो यूएसडी प्राइस था वहाँ पे वो असाइन कर दिया था उसने। इसी को कहते हैं मॉड्यूल लेवल वेरिएबल डिक्लेरेशन। मीन्स इंटायर मॉड्यूल के अंदर हम उस यूएसडी प्राइस को एक्सेस कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारा जो तीसरा था ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल के लिए क्या हम करेंगे, एक और हम मॉड्यूल ऐड करते हैं। मॉड्यूल ऐड करने के लिए हम सेम प्रोसीजर गए, इंसर्ट में गए, यहाँ हमने एक और मॉड्यूल ऐड कर लिया। अब यहाँ पे हम एक और प्रोसीजर बना लेते हैं, सब टेस्ट 2। अब चलते हैं हम अपने तीसरे वेरिएबल की तरफ जो कि ग्लोबल वेरिएबल। अब यहाँ पे हमने डिम स्टेटमेंट को हमने पब्लिक कर दिया। अब पब्लिक करने से ये होगा कि हमारा जो यूएसडी प्राइस है वो अब इंटायर प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल हो गया। मीन्स उसको हम मॉड्यूल 1 में भी यूज़ कर सकते हैं, मॉड्यूल 2 में भी यूज़ कर सकते हैं। इनकेस अगर हमने मॉड्यूल 3, 4, 5 भी बनाए तो हम सब में उसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं मॉड्यूल 2 में हम गए। अब आगे हमने अपने मॉड्यूल 2 में हमने यहाँ पे एक प्रोसीजर बनाया था जो कि है सब टेस्ट 2। यहाँ पे हमने इसको क्या किया, कॉल टेस्ट को भी हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे ये क्या करेगा, वैल्यू असाइन करेगा और यहाँ पे आपको प्राइस दिखा देगा 73। बट हमने यहाँ पे अगर पब्लिक की जगह इसको अगर हमने डिम स्टेटमेंट ही रखा होता और अगर हम इसको यहाँ पे अब रन करते हैं तो वो क्या होगा, आपको यहाँ पे मैसेज बॉक्स में यूएसडी प्राइस का जो 73 है वो ना दिखा के यहाँ पे ब्लैंक दिखाएगा, क्योंकि इसको ये इस वेरिएबल के लिए कोई डिक्लेरेशन नहीं है और इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसने इसको ब्लैंक शो कर दिया। सेम दोबारा हम चेक कर लेते हैं। अगर इसको मैं यहाँ पे अब दोबारा फिर मैं पब्लिक करता हूँ, मॉड्यूल 2 को हमने दोबारा रन किया तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये आ गया 73, इसने दोबारा शो कर दिया। ये इसलिए किया क्योंकि ये अब हमारा जो पब्लिक लेवल पे इसको हमने डिक्लेयर कर दिया, मीन्स ग्लोबल लेवल पे इसको डिक्लेयर कर दिया और इसको अब हम इंटायर प्रोजेक्ट में अपना यूज़ कर सकते हैं। तो ये होते हैं 3 तरीके के हमारे स्कोप ऑफ वेरिएबल, लोकल लेवल, मॉड्यूल लेवल एंड ग्लोबल लेवल। होपफुली आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।